माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल्स रिलेटेड फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट टाइप में प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे टी ए प्लस माइनस बी फॉर्मूले। टी मीन्स होता है प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, है ना। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन ए प्लस बी। कितना होता है? साइन ए प्लस बी। ये कंपाउंड एंगल हो गया ए प्लस बी। तो हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, और अगर हम यहां पर बात करें प्यारे बच्चों साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी अगर आ जाता है तो आप फॉर्मूला लिखेंगे साइन ए कॉस बी, प्लस की जगह यहाँ पे क्या ले लेंगे हम? माइनस। ओके, अगर ए प्लस बी है तो प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। कॉस ए साइन बी। तो ये हमें मेमोराइज रखने हैं, सभी फॉर्मूलों को मेमोराइज रखना है, जिससे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हम इजीली सिंप्लीफाई कर सके। ओके, थर्ड फॉर्मूला कॉस में लिखेंगे। थर्ड फॉर्मूला कॉस में लिखेंगे कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले में, कॉस का जो कंपाउंड एंगल है वो ए प्लस बी है, बट जब हमने फॉर्मूला राइट किया तो बीच में हमारा साइन कैसा मिला? माइनस का। ओके, और अगर यहाँ माइनस आ जाए, ओके, तो माइनस अगर आ जाता है तो बीच में यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सेम फॉर्मूला मिल जाता है। ओके, इसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला tan ए प्लस बी। tan a प्लस बी इक्वल टू हमें मिलेगा tan a, ओके, प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इस फॉर्मूले को आप इजीली समझ सकते हैं। tan a प्लस b क्या होता है प्यारे बच्चों? tan a प्लस b की वैल्यू होती है sin a प्लस b अपॉन cos a प्लस b। तो साइन ए प्लस बी अपॉन कोस ए प्लस बी, यानी कि वैल्यू हमें मिलेगी साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, अपॉन में मिलेगा कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, यानी कि नीचे वैल्यू कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है और न्यूमरेटर में साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू कोस ए कॉस बी है, इससे अगर आप ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो फॉर्मूला निकल के आता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ओके, अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो यहाँ अगर माइनस आ जाता है तो फॉर्मूला बनता है tan a माइनस b इक्वल टू, साइन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, ऊपर वाले फॉर्मूले में प्लस की जगह हम माइनस पुट कर देंगे और माइनस की जगह हम प्लस पुट कर देंगे। ओके, tan a tan b। फॉर्मूले में ध्यान देना है हमें, यहाँ दोनों का जो एडिशन हो रहा है tan a tan b का, नीचे 1 में से माइनस हो रहा है, ऊपर दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस है। अगर tan a माइनस tan b यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, तो जो न्यूमरेटर में दो टर्म है नीचे मल्टीप्लीकेशन में वो मिल रहे 1 के साथ, 1 प्लस और 1 माइनस। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर ये जो tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला है बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे
यहां से कई कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। तो कई कॉन्सेप्ट जो निकलते हैं उसको आप मेमोराइज रखने, क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं, अगर a प्लस बी हम पुट कर दे इसमें, a प्लस बी की वैल्यू पाई बाई 2, कितनी, पाई बाई 2 रख दी जाए, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगी। इनफाइनाइट मींस 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी, इफ a plus b equal to pi by 2 then we get tan a into tan b की वैल्यू हमें मिलेगी 1। ये इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट यहां से निकल जाता है। सेकंड रिजल्ट क्या है प्यारे बच्चों, सेकंड रिजल्ट इससे क्या निकलता है, सेकंड रिजल्ट अगर हम a प्लस b की वैल्यू रखे 45 यानी कि पाई बाय 4, a प्लस बी की वैल्यू कितनी रखे हम, पाई बाय 4, तो यहाँ tan पाई बाय 4 की वैल्यू हमें मिलेगी 1। ओके, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज कर दो आप, है ना। 1 को दोनों साइड में प्लस कर लेंगे, तो फैक्टराइज होने के बाद जो फैक्टर tan a प्लस 1 इंटू tan b प्लस 1, दोनों की मल्टीप्लीकेशन मिलेगी 2। ओके, अब थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा, थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकलता है प्यारे बच्चों, अगर हम a की जगह हम पुट करें पाई बाय 4 और b की जगह पुट करें x, तो यहां मिलेगा tan पाई बाय 4 प्लस x। ओके, tan पाई बाय 4 प्लस x यानी कि यहाँ tan पाई बाय 4 ये हो जाएगा 1, यहाँ tan x मिलेगा, यहाँ 1 माइनस tan पाई बाय 4 1, यहाँ tan x, तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x की वैल्यू हमें मिलने वाली है कितनी, tan पाई बाय 4 प्लस x। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें मिल जाता है। कभी भी अगर यहाँ प्लस हो 1 प्लस 1 माइनस, तो tan पाई बाय 4 प्लस x, और अगर कल यहाँ पर क्या मिल जाए आपको 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, tan पाई बाय 4 प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस x आ जाएगा। ओके, है ना। आई रिपीट अगेन, अगर प्यारे बच्चों a की जगह पाई बाय 4 रख दे हम, है ना, b की जगह हम क्या रखे, x पुट करें, तो tan पाई बाय 4 प्लस tan x, 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan x, तो tan पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ हमें मिलेगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x की वैल्यू मिलेगी tan पाई बाय 4 प्लस x। और अगर कल tan पाई बाय 4 प्लस x की जगह क्या मिले, पाई बाय 4 माइनस x, तो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम इस पे एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं प्यारे बच्चों, है ना। यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, साइन 15 डिग्री की, ओके, 75 डिग्री की, दोनों की, है ना, 15 डिग्री और 75 डिग्री की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, है ना। तो आपका वैल्यू ऑफ P ratios of 15 degree and 75 डिग्री। ओके, तो अगर हम बात करें फर्स्ट साइन 15 डिग्री, अब देखो 15 डिग्री 75 डिग्री दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है। तो जब हम वैल्यू निकाले, कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें मिल जाए, है ना, 15 का कॉम्प्लीमेंट्री 75 सोचेंगे, तो हम या तो इसको कोशिश करेंगे कंपाउंड एंगल में चेंज करने की, a प्लस बी या a माइनस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री को साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री।
अब यहाँ पर 45 डिग्री ए लेट कर लो और ये लेट कर लो बी, तो फॉर्मूला क्या मिला, साइन ए, ओके, ये फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला मिलेगा। अब साइन ए की वैल्यू पुट कर दो, साइन ए की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री cos 30 माइनस cos 45 डिग्री और साइन क्या मिल जाएगा 30 डिग्री, ओके, ये रिजल्ट हमें मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 cos 30 √3/2 माइनस cos 45 1/√2 और साइन 30 1/2, ओके, और ये एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस 1/2√2, या रेशनलाइज करें √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो √6 माइनस 2, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √6 माइनस √2/4, ये भी वैल्यू मिल सकती है क्योंकि ये 1575 का कॉम्प्लीमेंट एंगल है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट हम लिख दें यहाँ 15 का कॉम्प्लीमेंट, तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाता है, यानी कि वो बन जाएगा cos 75 डिग्री। तो यही वैल्यू साइन 15 डिग्री, या हम इस वैल्यू को कह सकते हैं cos 75 डिग्री, है ना। सिमिलरली आप फाइंड आउट कर सकते हैं cos 15 डिग्री और tan 15 डिग्री की वैल्यू। और प्यारे बच्चों, हमेशा आप, क्योंकि एग्जाम में ये डायरेक्टली हमें यूज करनी पड़ती है, तो वहां प्रूफ थोड़ा ही करेंगे, हम निकाल के देखेंगे, तो हमेशा लर्न रहनी चाहिए cos 15 की, sin 15 की, tan 15 की, ओके, और इनके कॉम्प्लीमेंट आपको पता चल जाएंगे, sin 75 डिग्री और आपका cos 75 डिग्री और tan 75 डिग्री, ओके। चलिए अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और इस पे प्रैक्टिस करते हैं, इन फॉर्मूलों पे जो फर्स्ट टाइप का हमने फॉर्मूला बताया है, ओके। ओके, तो हमने वैल्यू निकाली साइन 15 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट इसका 75 डिग्री होता है, और ये वैल्यू हमें प्यारे बच्चों मिली √3 माइनस 1/2√2, या रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा √6 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया 4। ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको लर्न होना चाहिए, ओके, क्योंकि अपनी कैलकुलेशन अगर आपको फास्ट करनी है ना, तो कुछ तो आपको लर्न करना पड़ेगा। साइन 15, अब बात कर लेते हैं हम cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री की बात कर लेते हैं, या आप कह सकते हैं साइन में 75 डिग्री कॉम्प्लीमेंट इसका होगा। अब इसको भी सेम वही तरीका है, या तो cos का फॉर्मूला अप्लाई करें, अगर साइन से आप प्रूव करना चाहते हैं तो साइन 45 प्लस 30 डिग्री लिखेंगे, और अगर cos से आप प्रूव करना चाहते हैं तो cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखेंगे, और आइडेंटिटी हम यूज कर देंगे। तो यहाँ पर बस प्लस आ जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें प्लस √3 प्लस 1/2√2, ये वैल्यू मिल जाएगी, और √6 प्लस √2/4, यानी कि यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट मिल जाता है ना, एक लर्न हो जाता है आपके, अगर साइन को लर्न करो, है ना, तो फिर cos और साइन 75 की इजीली आप लर्न कर सकते हैं, ओके। चलिए इसके बाद tan 15 डिग्री, tan 15 कॉम्प्लीमेंट की बात करें cot 75 डिग्री, तो tan 15 को आप tan 15 को कैसे लिख सकते हैं, tan 15 को लिखेंगे tan 45 डिग्री
माइनस 30 डिग्री और tan a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे। tan a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो देखो रिजल्ट क्या मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि tan 45 1 होता है, तो हमें रिजल्ट मिलेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ओके, ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। और कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई करें तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे ऊपर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा और नीचे मिलेगा √3 का स्क्वायर यानी माइनस 1, नीचे मिल जाएगा 2। तो ये वैल्यू हमें मिलने वाली है 2 माइनस √3। अगर रेशनलाइज करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 2 माइनस √3। सिमिलरली आप कह सकते हैं cot 15 डिग्री और tan 75 डिग्री का कॉन्जुगेट मिलेगा यानी कि 2 प्लस √3। तो यू हैव कीप इन योर माइंड sin 15 डिग्री, cos 15 डिग्री, tan 15 डिग्री और cot 15 डिग्री की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। ओके, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री टी रेशियोज का सेकंड टाइप फॉर्मूले। सेकंड टाइप फॉर्मूले में हम पढ़ेंगे सम को प्रोडक्ट में चेंज करना, है ना। और सम को जब प्रोडक्ट में चेंज करेंगे उनको बोलते हैं हम टी सेकंड फॉर्मूले। टाइप फॉर्मूले में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट को चेंज करेंगे हम सम और डिफरेंस में। सम और डिफरेंस, देखो ये फॉर्मूले कौन कौन से होंगे। पहला फर्स्ट फॉर्मूला होगा 2 sin a cos b। 2 sin a cos b, तो 2 sin a cos b आया कहां से? प्यारे बच्चों, मैंने पढ़ाया आपको sin a प्लस b का फॉर्मूला और sin a माइनस b का फॉर्मूला। आप उन दोनों को ऐड कर दो तो ऐड करने पे आपको मिलेगा 2 sin a cos b का फॉर्मूला। तो ये a प्लस b और ये आपका प्लस में sin a माइनस b, यानी कि मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज कर दिया हमने। सेकंड फॉर्मूला 2 cos a cos b का होगा और ये होगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इसीलिए आप प्रूव भी कर सकते हैं cos a प्लस b का फॉर्मूला पुट करो यहाँ पे, cos a माइनस b का वैल्यू मिलेगी 2 cos a cos b। ओके, और थर्ड 2 sin a sin b। 2 sin a sin b का जो फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों वो होगा cos a माइनस b पहले आएगा माइनस cos a प्लस b। तो यहाँ थर्ड फॉर्मूले में ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है ना। 2 sin a sin b इक्वल टू मिलेगा हमें cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ओके, तो ये प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में चेंज करने वाले फॉर्मूले हमें मिल जाते हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट थर्ड टाइप हम पढ़ते हैं। थर्ड टाइप फॉर्मूला होगा जैसे इसका रिवर्स, यानी कि सम और डिफरेंस को हम चेंज करेंगे प्रोडक्ट में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज C and D फॉर्मूले। C and D फॉर्मूले इन फॉर्मूले की हेल्प से हम
सम और डिफरेंस को चेंज करेंगे, सम और डिफरेंस को हम चेंज करेंगे प्रोडक्ट में। ओके, ये तो यहां पर फर्स्ट फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो मिलता है हमें 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है। ओके, सेकेंड टाइप का फॉर्मूला मिलेगा साइन सी माइनस साइन डी। तो यहां पर साइन की जगह हम पुट करेंगे कॉस सी प्लस डी और कॉस को रिप्लेस करेंगे साइन से, साइन सी माइनस डी बाई 2। ओके, थर्ड फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और फोर्थ टाइप का फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ना, ध्यान से मेमोराइज करें। माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूले हमें मिल जाते हैं। ओके, तो अब प्यारे बच्चों हम सीख लेते हैं इन फॉर्मूलों को यूज करना क्वेश्चन के अंदर, किस प्रकार से हम इन फॉर्मूलों का प्रयोग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल 1 हमने लिया है साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। इसको हमें सिंपलीफाई करना है। ऊपर डिफरेंस है, नीचे आपका सम है, तो दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज कर दो। ये हो जाएगा सी, इसको हम सी लेट करते हुए और इसको हम डी लेट करते हुए फॉर्मूला यूज कर देंगे साइन सी माइनस साइन डी का। तो ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी 7 प्लस 5 बाई 2 12 हो जाएगा। 12 बाई 2 करेंगे तो 6 थीटा मिलेगा इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 7 माइनस 5 अपॉन 2, तो 2 बाई 2 यानी कि सिंगल रह जाएगा थीटा। ओके, डिवाइड में cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 12 थीटा बाई 2 यानी कि 6 थीटा इंटू में cos c माइनस d बाई 2 2 थीटा बाई 2 यानी कि थीटा। यहां से ये कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू मिल जाता है tan थीटा। इस तरीके से हम फाइनल रिजल्ट निकाल लेते हैं सिंपलीफाई करने के बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों साइन 1 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री प्लस साइन 5 डिग्री प्लस साइन 7 डिग्री। ओके, नीचे आपको गिवन है, कॉस में ले लेते, नीचे है कॉस में कॉस 1 डिग्री प्लस कॉस 3 डिग्री प्लस कॉस 5 डिग्री प्लस कॉस 7 डिग्री। तो सबसे पहले हम सबसे जो स्मॉलेस्ट एंगल गिवन है ना, अगर 2 या 2 से ज्यादा टर्म अगर आए हुए हैं आपके क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले वो वाला टर्म लेंगे जिस टी रेशियो का एंगल स्मॉलेस्ट है, और दूसरा वो लेंगे जिसका लार्जेस्ट है। तो यहाँ पे पेयरिंग बनाएंगे 1 में 1 डिग्री और 7 डिग्री के साथ। ओके, ये तो
तो सबसे पहले साइन 7 डिग्री प्लस साइन 1 डिग्री। ओके, अब बाकी जो बच गए साइन 5 डिग्री और साइन 3 डिग्री। साइन आपका 5 डिग्री और प्लस साइन 3 डिग्री। इसी तरह से कॉस में हम पेयरिंग बना लेंगे। कॉस 7 डिग्री प्लस कॉस 1 डिग्री और कॉस में 5 डिग्री प्लस कॉस 3 डिग्री। ओके, अब फॉर्मूला यूज कर देंगे। यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी का और यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का। तो ये फॉर्मूला मिलेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 4 डिग्री हो जाएगा। सी माइनस डी बाई 2 6 यानी के कॉस में मिलेगा 3 डिग्री। सेकेंड ग्रुप में फॉर्मूला 2 साइन साइन सी प्लस साइन डी, तो सी प्लस डी बाई 2 4 डिग्री, cos c माइनस डी बाई 2 1 डिग्री। ओके, सिमिलरली नीचे cos c प्लस cos d का cos में आएगा cos 4 डिग्री और cos 3 डिग्री, फिर 2 cos 4 डिग्री और cos 1 डिग्री। ओके, अब यहां से देखो कॉमन देखेंगे हम। कॉमन यहां पर क्या है? ऊपर से न्यूमरेटर से कॉमन है 2 साइन 4 डिग्री, नीचे 2 cos 4 डिग्री। तो ऊपर से हम कॉमन ले लेंगे 2 साइन 4 डिग्री और नीचे से 2 cos 4 डिग्री, 2 cos 4 डिग्री। ओके, ब्रैकेट में क्या मिलेगा? cos 3 डिग्री प्लस cos 1 डिग्री, नीचे भी cos 3 डिग्री प्लस cos 1 डिग्री। तो cos 3 डिग्री प्लस cos ऊपर मिलेगा साइन 3 डिग्री प्लस ऊपर मिलेगा cos 3 डिग्री प्लस cos 1 डिग्री, नीचे मिलेगा cos 3 डिग्री प्लस cos 1 डिग्री। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 से 2 कैंसिल, तो नेट आंसर मिलेगा हमारा tan 4 डिग्री। ओके, तो यहां हमारा आंसर मिलेगा प्यारे बच्चों tan 4 डिग्री। तो ये आंसर मिल जाएगा tan 4 डिग्री। कितना आ जाएगा आंसर? tan 4 डिग्री। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कैटेगरी है फोर्थ, और फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की कैटेगरी है मल्टीपल एंगल फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मल्टीपल एंगल फॉर्मूले। ओके, ये तो यहां पर हम फर्स्ट है sin 2a। अगर एंगल डबल है तो हम इसको हाफ एंगल फॉर्मूले में चेंज करेंगे। 2a का मीन्स है कि इसको हाफ कर देंगे a में, तो ये मिलेगा 2 sin a cos a। ओके, 2 sin a cos a। और अगर प्यारे बच्चों इस sin 2a का फॉर्मूला tan की टर्म्स में हम बनाए तो tan की टर्म्स में ये मिलेगा हमें 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब ये फॉर्मूला कहां से आता है? तो वो ट्रिक मैं बता देता हूं। आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे sec स्क्वायर a से, तो sec स्क्वायर a से ऊपर मल्टीप्लाई करें, sec स्क्वायर a से नीचे जो sec स्क्वायर a आया है उसको हम चेंज कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a से। ओके, तो उसको चेंज करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a, sec स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a के इक्वल होता है, और ऊपर न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके मिलेगा 2 tan a। सेकेंड फॉर्मूला cos 2a, इसको हाफ एंगल में चेंज करेंगे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब अगर cos स्क्वायर a की वैल्यू पुट करें तो ये फॉर्मूला हमें मिलेगा
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। हमने किया क्या यहाँ पर, कोस स्क्वायर की जगह हमने पुट किया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आइडेंटिटी होती है कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये वैल्यू मिली। अगर हम साइन को चेंज कर दें, साइन स्क्वायर ए को चेंज करें तो यहाँ मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो फॉर्मूला हमें मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। कॉस 2a के फॉर्मूले यहाँ पे डिफरेंट देखे जा रहे हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। और साथ ही साथ में tan की टर्म्स में इसका फॉर्मूला अगर हम राइट करें प्यारे बच्चों, तो tan की टर्म्स में फॉर्मूला हमें मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसका भी सेम वही तरीका है। ये आया कहां से, हमने जो फॉर्मूला था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको ऊपर नीचे sec स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। ओके, तो sec स्क्वायर ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला है tan 2a का, tan 2a, तो ये मिलेगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये हाफ एंगल फॉर्मूले कहलाते हैं। अगर यहाँ पर sin 2a की जगह कितना मिले, हमें sin a मिले, तो फॉर्मूला बनेगा 2 sin a by 2 cos a by 2, और यहाँ पे a मिले तो cos स्क्वायर a by 2 sin स्क्वायर a by 2। ओके, इस तरीके से। वैसे ही tan 2a इक्वल टू 2 tan a by 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर a by 2। ओके, इसके बाद इस पे कुछ एग्जाम्पल हम कर लेते। बड़ी पॉपुलर फॉर्म आती है इसके साथ साथ, है ना। एक फॉर्म हमें मिलती है 1 प्लस कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा को सिंप्लीफाई करो, या ये मिल सकती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा को सिंप्लीफाई करो, और थर्ड फॉर्म ये मिल सकती है हमें 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा को सिंप्लीफाई करो। तो यहां से ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस cos 2a। तो ये यहां से ध्यान रखें कि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकल जाते हैं। फर्स्ट 2 साइन स्क्वायर ए, है ना, की वैल्यू ये मिल जाती है हमें कितनी, इसको इस तरफ ट्रांसफर करें और इसको इस तरफ, तो ये मिल जाती है 1 माइनस cos 2a। ओके, यानी कि कहीं भी अगर ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही है तो उसकी जगह हम 2 साइन स्क्वायर ए पुट करेंगे। ओके, एंगल का हाफ करने के बाद। चलिए दूसरा, यहां से बात करें अगर 2 cos स्क्वायर a की वैल्यू निकाले, तो 2 cos स्क्वायर a की वैल्यू हमें मिलेगी 1 प्लस cos 2a। यानी कि अगर प्लस में cos है तो 2 cos स्क्वायर a आएगा, और माइनस में है तो 2 sin स्क्वायर a आएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, तो यहाँ डायरेक्ट आप यूज कर दे इनका। 1 प्लस है तो cos में आएगा 2 cos स्क्वायर, एंगल का हाफ हो जाएगा थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 से 2 गया, एक cos से एक cos, ये हो गया cot थीटा का फॉर्मूला। ओके, यहां रखिए 1 माइनस माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा हाफ एंगल, ये मिलेगा 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 से 2 गया, साइन से एक साइन, ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये मिल जाता है tan थीटा। ओके, 1 माइनस माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर मिलेगा, एंगल का हाफ, प्लस है तो 2 cos स्क्वायर मिलेगा और एंगल का हाफ। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों,
अगर 2 थीटा है तो हाफ एंगल में चेंज कर देना। यानी कि ये एंगल थीटा भी दिया जा सकता था। फॉर एग्जांपल मान लिया ये दे देते आपको 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसको भी यहाँ थीटा है, पहले 2 थीटा था तो एंगल का हाफ 2 तो आएगा ही आएगा साइन स्क्वायर। ओके, थीटा थीटा का हाफ करेंगे, यहाँ पर 2 आएगा ही आएगा, साइन थीटा का हाफ करेंगे, कॉस थीटा का हाफ करेंगे, 2 से 2 एक साइन से एक साइन, तो tan थीटा बाई 2। दीज आर कॉल्ड हाफ एंगल फॉर्मूले। तो दोनों फॉर्मूले अगर 1 माइनस cos थीटा है तो 2 sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 1 प्लस है तो 2 cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो ये कहलाते हाफ एंगल फॉर्मूले, है ना। इसके बाद आते ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। ओके, ओके प्यारे बच्चों, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट ट्रिपल एंगल दैट इज 3a फॉर्मूले। ओके, तो फर्स्ट अगर प्यारे बच्चों साइन 3a आता है ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, तो हम इसको लिखेंगे 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। आपको ध्यान रख लेने हैं फॉर्मूले, इसीलिए आप प्रूव भी कर सकते हैं इनको। सेकंड cos 3a फॉर cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और थर्ड tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये ट्रिपल एंगल फॉर्मूले कहलाते हैं। मैक्सिमम हमने फॉर्मूले पढ़ लिए ट्रिग्नोमेट्री के। स्पेशल फॉर्मूला यानी कि स्पेशल डिफरेंस फॉर्मूले होते हैं, दो स्पेशल डिफरेंस फॉर्मूले, है ना, ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ये स्पेशल में कौन कौन से प्यारे बच्चों, एक साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, यहाँ पे सम और डिफरेंस आया हुआ है दोनों साइन के टर्म से, तो ये फॉर्मूला मिलेगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ओके, इसी तरीके से cos a प्लस बी cos a माइनस बी अगर आ जाता है तो ये मिलेगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है प्यारे बच्चों, है ना। cos a प्लस बी cos a माइनस बी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी है, cos नहीं आएगा। यहाँ पे आप देखिए, अगर साइन स्क्वायर a को चेंज करें cos में तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यहाँ लिखेंगे, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्मूला, है ना। कॉस में अगर चेंज करें तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ध्यान रख लेना, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a के इक्वल होगा। बट cos a प्लस b मल्टीप्लाई cos a माइनस b ये इक्वल होगा प्यारे बच्चों cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। अब हम प्यारे बच्चों यहाँ पर हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, है ना,
कर लेते हैं, जिससे हम इन फॉर्मूला की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 1 है। 1 प्रॉब्लम है साइन अल्फा की वैल्यू 3/5, कॉस बीटा की 5/13, फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो प्यारे बच्चों, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा का, इजीली आप इस फॉर्मूले को, है ना, लिख सकते हैं। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके, साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए 3/5, कॉस बीटा की 5/13। अब आगे कॉस अल्फा नहीं पता, बट हमें साइन अल्फा पता है, तो हम प्रैक्टिस कर चुके कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता हो तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। किससे? बचपन वाली बात याद करो, हम एक ट्रायंगल बना लेते थे जिसका नाम था राइट ट्रायंगल। ये अल्फा के लिए राइट ट्रायंगल और ये बीटा के लिए राइट ट्रायंगल। ओके, अल्फा की बात करें तो साइन गिवन है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, बेस हमें निकल जाएगा। बेस कैसे निकालते हैं? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। 25 माइनस 9 कितना मिलेगा? रूट के अंदर 16, ये मिल जाएगा 4। बीटा के लिए 5/13 यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया ये 5 और हाइपोटेन्यूज हो गया 13। परपेंडिकुलर इजीली निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो ये 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ओके, 169 माइनस 25 यानी कि ये मिलेगा हमें 144, दैट इज 12। वैल्यू पुट अप कर दो। कॉस अल्फा अल्फा वाले ट्रायंगल पे गए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। साइन बीटा बीटा वाले ट्रायंगल पे गए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13। ओके, ऐड कर दो। 5 3 जा 15 प्लस 12 4 जा 48 अपॉन 13 5 जा 65, ये मिलेगा 363 अपॉन 65। दिस इज फाइनल आंसर, है ना। इसी तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी? ऑल्सो कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस अल्फा मीन्स कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा की वैल्यू इजीली हम निकाल सकते हैं। कॉस अल्फा कितना है प्यारे बच्चों? कॉस अल्फा यहाँ गिवन है, नहीं गिवन है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम अल्फा वाले ट्रायंगल से। कितनी हो जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगी 4/5। कॉस बीटा गिवन है 5/13 माइनस साइन अल्फा यस गिवन है 3/5 माइनस साइन बीटा नहीं, यहाँ बीटा साइन बीटा यहाँ से निकालेंगे 12/13, 12/13। ओके, तो 20 माइनस 12 3 जा 36 अपॉन कितना 65, ये वैल्यू मिलेगी 16/this one। ओके, है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें cos अल्फा प्लस मिल जाती है -16/65। ओके, अब डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन सेकंड क्या है प्यारे बच्चों? साइन ए 5/13 है, कॉस बी -3/15 है, तो फाइंड साइन ए माइनस बी। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन ए माइनस बी। साइन ए cos b माइनस cos a sin b। अब वैल्यू साइन a की वैल्यू है 5/13, cos b की वैल्यू कितनी है? cos b की वैल्यू है -3/15। अब cos a की वैल्यू निकालनी है हमें। cos a की वैल्यू a वाले ट्रायंगल से निकालेंगे। a वाला ट्रायंगल ये 5 हो जाएगी परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 13 और ये बेस आप इजीली निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगी 12। ओके, बी के लिए राइट ट्रायंगल आप बनाएंगे।
तो बी के लिए राइट ट्रायंगल बनाएंगे तो ये हो जाएगी बेस, है ना, ये हो जाएगा बेस 3 और हाइपोटेनियस हो जाएगी 15 और ये परपेंडिकुलर आप इजीली निकाल लेंगे। तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 15 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 2 2 5 माइनस 9 और ये 9 चले जाएंगे तो यहाँ मिलने वाले 160। ओके, इसका रूट ले लेंगे आप, है ना, इजीली। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, अगर कॉस निगेटिव आ रहा है ना, तो कॉस की अगर वैल्यू हम यहाँ पर रखें, कॉस की वैल्यू हम यहाँ पे रखें तो कॉस अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव भी हो सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें पॉजिटिव और सेकंड में बात करें तो निगेटिव। तो यहाँ कॉस की वैल्यू प्लस माइनस में रखी जाएगी, ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो cos इक्वल टू cos ए वाले ट्रायंगल पे गए बेस अपॉन 12/13 रखी जाएगी, 12/13। तो दो आंसर हमें यहाँ पर मिलेंगे। ओके, साइन बी कितना, तो साइन बी पॉजिटिव मिलेगा हमें, तो साइन बी की वैल्यू, है ना, साइन बी की वैल्यू p अपॉन हाइपोटेनियस तो रूट 16 116 अपॉन रूट 116 अपॉन कितना मिलेगा 50। तो टेक पॉजिटिव साइन और टेक नेगेटिव साइन, तो है ना, एक बार पॉजिटिव साइन कंसीडर करें यहाँ प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस ये, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 5 3 जा 3 से ये कैंसिल हो जाएगा -1/13, ये मिल जाएगा हमें माइनस प्लस, ये आ जाएगा माइनस प्लस और 3 4 जा और 3 5 जा, ओके 4, है ना, और इसको भी आप फैक्टराइज कर लेना, है ना, सिंप्लीफाई करके या ऐसे ही रहने देना 4/5। तो एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस, ये दो वैल्यू हमें यहाँ मिल जाती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखेंगे, cos अल्फा प्लस बीटा 4/5 sin अल्फा माइनस बीटा 5/13 पूछा गया है tan to अल्फा। तो जब tan to अल्फा पूछा जाए cos दे करके, तो हम tan to अल्फा को मॉडिफाई करेंगे, इसके एंगल को 2 अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 अल्फा को लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। एक बार बीटा को प्लस कर दिया, एक बार बीटा को माइनस, है ना, इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, tan to अल्फा इक्वल टू tan a मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस tan b अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस, ओके, tan a अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा। ओके, अब tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है आपको और tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा राइट ट्रायंगल आप बना लेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा का राइट ट्रायंगल और ये अल्फा माइनस बीटा का राइट ट्रायंगल मिल जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा cos में 4/5 है ना, बेस 4 और हाइपोटेनियस 5, तो परपेंडिकुलर मिल जाता है 3। ओके, और साइन अल्फा माइनस बीटा में परपेंडिकुलर 5 हो गया, हाइपोटेनियस 13 हो गया, तो ये हमें बेस मिल जाता है ना 12। ओके, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 प्लस अल्फा माइनस बीटा 5/12 और ये दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी 3/12 इंटू 5/12, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, 12 3 जा 36 और ये 20, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ 12 4 जा 48 माइनस 15, ये आ जाएगा 56, 15 चले जाएंगे 3 और 1 ये 33। ओके, ये हमारा आंसर मिल जाता है।
ओके, लास्ट प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। देखो लास्ट प्रॉब्लम को कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो आंसर हम 4 की बात कर रहे हैं। प्रूव दैट tan 8 थीटा tan minus tan 6 थीटा minus tan 2 थीटा इक्वल टू tan 8 थीटा tan 6 थीटा मल्टीप्लाई tan 2 थीटा। तो जब डिफरेंट एंगल आए tan के केस में या cot के केस में, तो हम सबसे बड़े एंगल की बात करेंगे, है ना। सबसे बड़ा एंगल हमें लेके चलना है प्रूफ करने के लिए 8 थीटा, और उसको स्प्लिट करना है जो रिमेनिंग एंगल मिल रहे हैं हमें, किसमें 6 थीटा में प्लस 2 थीटा में। अब इसको a मान लेना है, इसको b, सीधे सीधे आइडेंटिटी लगानी है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ओके, ये लगा देंगे ना a e और tan 8 थीटा। तो प्यारे बच्चों देखो अब ध्यान से, यहां जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर देते हैं, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, है ना, तो तुरंत आंसर हमें मिल रहा है। ठीक है, ये आंसर हमें मिल जाता है। तो कितना आंसर मिल रहा है देखो, tan 8 थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस tan 8 थीटा tan 6 थीटा और tan 2 थीटा इक्वल टू मिल जाता है कितना, tan 6 थीटा प्लस tan 2 थीटा। अब इनको लेफ्ट साइड में लेके पहुंच जाओ और इनको कहां ट्रांसफर कर दो, राइट साइड में। तो ये आ जाएगा tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा इक्वल टू tan 8 थीटा tan 6 थीटा और tan 2 theta. This is the final answer, hence true. Okay, प्यारे बच्चों, thank you for watching the video.